जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कई दिनों से मुझे एक्सीडेंट के सत्संग सुना रहे थे। मैं बहुत घबरा रही थी। गुरु जी कहते थे, मैं तेरे साथ हूँ, सत्संग सुन, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं सत्संग सुन रही थी। संगत जी, कल ही की बात है, मुझे ऐसे ही 3 सत्संग सुनने को मिले। ऐसे ही मुझे 2 दिन सत्संग सुनने को आए। मुझे थकान लग रही थी। अंतिम सत्संग के लिए गुरुजी ने कहा, समय कम है, जल्दी से ये सत्संग सुन। कहने लगे, एक तो तू मेरी बात नहीं सुनती। संगत जी, मैंने सत्संग सुना ही था कि थोड़ी देर में मुझे सुनने को मिला कि बेटे का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मुझे पता चला कि सोसाइटी के गेट के बाहर ही गाड़ी का टायर फट गया है और उसकी बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई है। बेटा गाड़ी के अंदर बैठा था, वह भी घबरा गया कि ये क्या हुआ, और गाड़ी एकदम रुक गई। अभी इसी कशम में था कि वहाँ एक कशम थे में था कि वहाँ रॉन्ग साइड से एक लड़की स्कूटर लेकर आ रही थी। वो पता नहीं टायर फटने की आवाज़ से या किसी कारण से भी रोड पर गिर गई, और उसने कहा कि मुझे हर्जाना दो। तो बेटे ने उसे समझाया कि तुम अपना स्कूटर ठीक करने दे दो और जो बिल आए मुझे दे देना। गुरु जी, अंतिम शुक्राना है आपका। किसी भी को भी जरा भी चोट नहीं आई, किसी को भी जरा चोट नहीं आई। अचानक टायर फटने से कुछ भी हो सकता है। सामने किसी गाड़ी में टकरा सकती थी गाड़ी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज की असीम कृपा थी। किसी को चोट नहीं, खरोंच तक नहीं आई, किसी का नुकसान नहीं हुआ। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। आजकल मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं चल रही है और उसकी किडनी पे एक सिस्ट भी आई है, और पर उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि पेट स्कैनिंग में और कोई सिस्ट नहीं आई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब गुरुजी, उसकी सर्जरी है, मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ गुरुजी, उसके अंग संग सहाय रहिएगा, उसकी सर्जरी ठीक हो जाए, उसे सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो मतलब वैसे ऑलरेडी वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी गुरुजी जो भी है, आपको तो सब पता है, उसे आप सही मार्गदर्शन, उसके मार्गदर्शक बनिएगा, उसकी सही बुद्धि दीजिएगा, उसको बरकत दीजिएगा, और गुरुजी उसे जल्दी से उसकी सर्जरी ठीक हो, स्वस्थ हो और अपने घर जाए फिर वो गुरुजी। और मेरे पति को भी बरकत दीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए, और गुरु अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा साथ देने के लिए, सारी हमारी बातें सुनने के लिए, मेरी सारी विशेष पूरी करने के लिए। और गुरुजी, आपकी ही बेटियां हैं, मेरी क्या हैं, इन दोनों के अंग संग रहिएगा,
मैं अपनी बड़ी वाली बिटिया से के लिए अरदास लगाती हूँ। इनफैक्ट दोनों ही बच्चों का पढ़ाई में मन लगे गुरुजी, उनके अंग संग रहिए। और मेरी बड़ी वाली बिटिया ऐसे कहती है कि उसका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ गुरुजी, आप उसके मन में ये बात डालिए कि नहीं, मतलब वो पढ़ाई करे, जो वो पढ़े उसे अच्छे से एग्ज़ाम में एक्सप्रेस कर पाए, लिख पाए। वैसे मुझे पता है गुरुजी, आप मेरे बच्चों के अंग संग हैं, आप ही के बच्चे हैं। पर फिर भी मैं एक ही फिर भी आपसे मैं एक अपनी अरदास लगा रही हूँ। और गुरुजी, उस बात के लिए भी बहुत शुक्राना शुक्राना कि जैसे आपने मुझे मैसेज के थ्रू बताया था कि तेरे लिए मैं बहुत लोगों की बुद्धि फेरता हूँ। तो मैं एक जॉब करना चाहती थी एक जगह, तो मैंने आपसे प्रे भी करी थी कि आप उनकी बुद्धि मेरे लिए फेर दीजिए, तो आपने फेरी गुरुजी। फिर कुछ ना कुछ आपको तो सब कुछ पता ही है कि कितने कुछ ना कुछ बीच में होता ही रहता था। फिर एक दिन गुरुजी अचानक से उन्होंने मुझे नोटिस पीरियड दे दिया कि आपका अब नोटिस पीरियड शुरू हो गया है। मुझे अंदर से बुरा भी लगा था गुरुजी। फिर मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी? उसी पल गुरुजी उन्होंने मुझे बुलाया, अगेन आपने उनकी बुद्धि फेरी और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप कंटिन्यू करो और अपना, है ना, और जो भी जहाँ भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है उसको करो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आप बस मुझे भी ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरी लेज़ीनेस दूर हो गुरुजी, और मैं अपना घर, अपनी पर्सनल प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ, सब चीज़ मैनेज कर पाऊँ। एक्टिव बनाइए मुझे गुरुजी। और पहले से मेरी लाइफ़ में बहुत डिसिप्लिन आ गया है, अभी और आ जाए गुरुजी। और सबके साथ मैं अच्छा करूं और हमेशा सही रास्ता पे चलूं। और मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिएगा। और आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद कराया, उसके लिए शुक्राना, हर पल हर सांस के लिए शुक्राना। ये सब, ये जीवन में इतनी खुशियाँ, ये घर परिवार, इतना अच्छा मायका ससुराल देने का शुक्राना, बहुत अच्छे बच्चे हस्बैंड देने का शुक्राना शुक्राना। बस मैं इन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाऊँ गुरुजी, और अपनी भी सेहत का ध्यान रखूँ। हम सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। वैसे तो आप कर रहे हैं गुरुजी, पूरा सब कुछ आप ही के ऊपर है, जो आपको ठीक लगे आप वो ही करिएगा। जी, मेरी बेटी को पढ़ाई में अभी कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, बट उसे पढ़ने का अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने बताया है, हमें वो शेयर करती हैं, उन्होंने हमें बताया है कि आप अपने कनिष्ठ उंगली से अपने बच्चों के कपड़े, उनके जूते, उनके टिफ़िन बॉक्स और हर तरफ ओम लिखना शुरू कर दीजिए। हाथ पे अपने मेन दरवाज़ा पे ओम लिखिए कनिष्ठ उंगली से, और सब कुछ चीज़ें बदलने लगेगी। और वाकई संगत जी, मेरे दोनों बच्चे थोड़े आजकल की जनरेशन के जेनज़ी क्राउड है और वो बदतमीज़ी भी करते हैं, बट पढ़ने में कंसंट्रेशन हो रहा है। उनका हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके रिज़ल्ट मार्क्स जो PG2 के आ रहे हैं मेरी आपके नातिन के, वो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना अपने नातिन के एग्ज़ाम्स को अच्छे से करवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे शुक्राना सिखाने के लिए। शुक्राना मेरे पिता मुझे पूजा कराने के लिए, पूजा करवाने के लिए और पूजा की मायने को बताने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे हर वो पल खुशी, रिश्ते, नाते देने के लिए। जो आपने दिया है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और जो आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है। आगे भी मुझे पता है गुरुजी महाराज आप मुझे हर चीज़ से नवाज़ोगे। शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे घमंड है इस बात का गुरुजी महाराज कि मैं आपकी बेटी हूँ, और इस घमंड को मेरे से मत छीनिएगा गुरुजी महाराज। मेरे हर रोम रोम से, मेरे सांसों से, मेरे पल से, मेरे हर खून के एक एक बूंद से, मेरे कतरों से मैं जब तक ज़िंदा रहूं आपको ही भजते रहूं, मरने के उपरांत भी आप ही को भजूं। शुक्राना 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 अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना इतना सुंदर जाप देने का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बड़े मंदिर जैसा स्वर्ग देने का। शुक्राना शुक्राना
शुक्राना शुक्राना। आपके नातन नाती दामाद मम्मी आंटी सारे बेटियों नातन नाती ससुराल मायका सबकी तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे घर में पीले स्वरूप में कदम रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना आपकी हर ब्लेसिंग को अपने ऊपर फील करने का। शुक्राना मुझे कबूतर रूप में दर्शन देने का। शुक्राना मुझे एंजल नंबर्स दिखाने का। शुक्राना मुझे तितली रूप दिखाने का। शुक्राना मुझे बड़े मंदिर स्वर्ग में बुलाने का। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे सारे माड़े कर्म को ख़त्म करने का। शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे मेरे पितरों को अपने चरणों में लेने का। शुक्राना मुझे ये मानव शरीर देने का। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने सत्संग में सुना था संगत आंटी कि आंटी जी बोल रहे थे कि आप कनिष्ठ उंगली से अपने बच्चों के कपड़े और जो भी है जिनको गुरुजी पे विश्वास नहीं है वहाँ पे ओम लिखने के लिए, और आप अपने मेन दरवाज़ा पे भी ओम रखिए। उनके जल प्रसाद को पूरे घर में छिड़किए। तो मैं रोज़ाना करती हूँ संगत जी, और जल प्रसाद तो मेरे बच्चे भी पीते हैं। दूध में मैं मिला देती हूँ और सबको चाय प्रसाद और वो दूध प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद का महत्व बताने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे अन्न की कीमत सिखाने के लिए। पहले अपने प्लेटों में बहुत अन्न छोड़ती थी संगत जी, पर जब से मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और गुरुजी की संगत हूँ, मुझे एक दाना भी फेंकने में बहुत तकलीफ़ होती है और मैं उसे खा लेती हूँ, या मैं चिड़िया को दे देती हूँ या गमले में डाल देती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज उन कबूतरों को दाना देने के लिए जो मैंने शुरू किया है। मेरी मम्मी आंटी ने बताया था, बट मैंने उसको उतना सीरियस नहीं लेती थी। अब मैं डालती तो थी दाने, बट अब मैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको भोजन देती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरी गुरुजी महाराज मेरे गुस्से को नियंत्रण कीजिए। मैं मम्मी आंटी अपने हस्बैंड अंकल से हमेशा बहस कर लेती हूँ। इस बहस को ख़त्म करने के लिए मुझे अपनी बेटी को सहारा दीजिए गुरुजी महाराज, ताकि मैं आपकी संगत हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँ और अच्छे से रहूँ, अपने माड़े कर्म को दूर करूँ। आप कहते हो कि जो लड़ता है वो किसी के कष्ट काटता है, जो निंदा चुगली करता है किसी के कष्ट काटता है। मुझे अपनी पॉजिटिव वाइब्स किसी को नहीं देनी है गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी के साथ मैं कभी भी अपने आप को गलत ना साबित करूं किसी के सामने। आपका मान आपकी इज़्ज़त हमेशा बनाए रखूं, अपने पेरेंट्स का इज़्ज़त बनाए रखूं गुरुजी महाराज। मुझे ऐसा दात बख्शी गुरुजी महाराज कि मेरे से कभी भूल कर भी कोई गलती ना हो। शुक्राना गुरुजी महाराज। आनंद शुक्राना महाराज हर पल देने का, जिसमें हम हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, और मुझे ऐसा बनाइए कि मैं सबको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं गुरुजी महाराज। वही मेरा हथियार है, वही मेरा सब कुछ है गुरुजी महाराज। मेरी शिक्षा को प्रचार प्रसार को आपकी सेवा में ही रहूं, आपके चरणों में ही रहूं, आपकी दासी बन के रहूं, आपकी बेटी बन के रहूं। घमंड मेरा कभी मत छीनिएगा गुरुजी महाराज कि मुझे घमंड है कि मैं आपकी बेटी हूं। मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहूं, लेकिन इस बात का मुझे हमेशा घमंड रहेगा, हमेशा गर्व रहेगा कि मैं आपकी बेटी हूं गुरुजी महाराज। मेरा सत्संग बहुत प्यारा सा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें उन्होंने बोला कि मैं लाल चोले में तुम्हारे घर पे आऊँगा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि आज मम्मी आंटी की एक फ्रेंड मेरे घर पे आई, और आंटी जी ने लाल साड़ी और लाल शॉल पहना हुआ था। जैसे मैं निकलने को हुई और बाहर, तो वो आई और मुझे अचानक से क्लिक किया। मैं पूजा ही करने वाली थी उस समय। वो मेरे गुरुजी महाराज उनके रूप में आए थे। मैंने फटाफट उनसे बोला कि आंटी जी चाय पीजिएगा। मैंने पानी दिया उनको, और गुरुजी महाराज के चरणों में मैंने उन्हीं के बर्तन में चाय बनाया, चाय वाली बनाई, बिस्किट रखी थोड़ी सी और थोड़ी सी नमकीन, क्योंकि आंटी जी को शुगर था। उन्होंने बोला बिना शुगर के बनाना, बट मैंने अपने गुरुजी का जल प्रसाद भी उसमें अलग से चाय प्रसाद में चाय चीनी डाल के अलग से दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इन सारे कर्मों को करवाने का। मेरे से कोई भूल चूक हुई तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज। और आपकी बेटी से कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज। मैंने यथाशक्ति उस थोड़े से समय पे आपके लिए जो भी मैं बन पाया, मैंने जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद रखा और बिस्किट दिया गुरुजी महाराज। हम बात भी कर रहे थे। वो बहुत ही प्यारी सी आंटी जी हैं, और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में हमें बताया, और वो भी बिहार से हैं, तो हमने काफ़ी सारी उनसे बात करी।
और 10-15 मिनट जितना भी टाइम था, क्योंकि मैं और मम्मी आंटी को हमें निकलना था। फिर उनको भी लगा तो फिर वो उठ के खड़े हुई और हमने फिर मैं उनको पैर छूकर प्रणाम कर कर, और मैंने ये भी बोला उनको कि मैं अपने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाने जा रही थी और आप उसी समय आए हो। तो इसके लिए, क्योंकि मैं गुरुजी का चाय प्रसाद बनाए बिना ही निकलती संगत जी, मुझे थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन जैसे आंटी जी आई और उनके लिए भी जल प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया, मैंने अपने गुरुजी के चरणों में रखा, उनके चरण स्वरूप के सामने, और आंटी जी को भी दिया। तो आंटी जी के रूप में गुरुजी ने मुझे आज का दर्शन दिया, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी ब्लेसिंग चारों तरफ मेरे उड़ेल रहे हैं आप, और मुझे हर वक्त फील होता है गुरुजी महाराज कि आप मेरे चारों तरफ हो और मुझे हमेशा ब्लेस करते हो। एक शुक्राना सत्संग मेरा और है संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने कल मेरा लेफ़्ट हैंड में बहुत पेन हो रहा था, काफ़ी 2-3 दिन हो गए थे, तो हम एक सेरा जिम करके एक सेंटर पे जाते हैं जो स्टोन थेरेपी करता है। तो मुझे दर्द हो रहा था शायद उसी वजह से, उसमें हीटनेस देते हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे। तो और मुझे लग रहा था कि कभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं गूगल सर्च करती हूँ तो उसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, अगर आप लेफ़्ट में आपके कुछ पेन होता है लेफ़्ट हैंड में। तो कल परसों मैंने ईसीजी भी करवाया संगत जी। लेकिन मैंने ईसीजी में जब मैं गई करवाने के लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब में, तो मैं अपने गुरुजी का नाम लगातार ले रही थी, और गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो मुझे ऐसा सुना रहे थे बहुत सारे सत्संग। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर ईसीजी अपना कराया। तो कल मेरा रिपोर्ट आया संगत जी, और रिपोर्ट में मेरे कुछ भी नहीं निकला। मैंने अपने चाचा जी जो डॉक्टर हैं, एमडी हैं, उनको अपना फ़ोटो ये ईसीजी का रिपोर्ट भेजा था। उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको कुछ भी नहीं है और एक मसल क्रैम्प है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हर वेला हर वक्त हमारे साथ रहते हैं संगत जी। आपको बस एक भाव चाहिए, एक मिरर चाहिए उनको देखने के लिए। वो चारों तरफ हैं, हर जगह हैं, हर हर इंसान में मौजूद हैं, हर कण कण में है हमारे गुरुपा। तो इसी नोट के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। आगे अगर कुछ बड़ा शुक्राना सत्संग होगा तो मैं उसके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी मम्मी आंटी के हेल्थ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। नातन नाती की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी बेटियों की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे दामाद नातन नाती सबके तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे ससुराल मायकों की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। दोस्तों, संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने प्यारे संगत अंकल आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं और आपसे हमको कनेक्ट करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज। भाई जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी उसको एक एक शुक्राने का पुण्यफल करोड़ों पुण्यफल फाट के बराबर देते हैं संगत जी। इसलिए आज का शुक्राना कभी ना मिस करें, हमेशा दिल से पूरी अंतरात्मा से शुक्राना करें अपने गुरु जी महाराज का। और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि संध्या वेला शुक्राना आपके जीवन में रोशनी लेकर आता है, आपको कभी हारने नहीं देता, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा भी आप पर बनी रहती है। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने से हर संकटों का निवारण होता है। कोई भी संकट जी, गुरु पिताजी आपके एक शुक्राने, गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राने में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि तेरे बड़े से बड़ा संकट में तेरे एक शुक्राने से काट देता हूँ। तो संगत जी, शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें अपने उस मालिक का जिसने हमें हमेशा बख्शा ही बख्शा है। और संगत जी, उनकी इतनी रहमतें हम पर बरसती हैं, इतनी रहमतें बरसती हैं कि हमें अनुमान भी नहीं, पता नहीं कितने कल्याण और कितने रक्षण तो वो हमारे सिर्फ शुक्राने से ही कर देते हैं, और बिना बताए कर देते हैं संगत जी। हमें पता भी नहीं लगने देते कि कितनी रहमत उनकी हम पर बरस रही है। संगत जी, मालिक सिर्फ जीवन ही नहीं देता, सांसें ही नहीं देता,
शक्ति, ऊर्जा सब कुछ उसी से मिलती है। हर संकट से रक्षा भी उसी से होती है। हमारे घर परिवार सब उसी से चलते हैं। सब कार्य करने की क्षमता भी वही देते हैं, कारण भी वही, कर्ता भी वही, कारक भी वही, सब कुछ वही है। हर पल हमें उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, बिना उनकी कृपा के ना हम हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ अगर कुछ है ना तो सिर्फ और सिर्फ मालिक है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा है। तो क्यों ना उनकी कृपा का बखान करें, जो सब कुछ संगत जी हमें इस लायक बना रखा है कि हम चल फिर खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी कुछ आज हम भोग रहे हैं, जो भी कुछ सुख साधन हमारे पास है, जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हमारे पास है संगत जी, सब उन्हीं का तो दिया हुआ प्रसाद है। तो इसकी कदर करें और दिल से शुक्राना बोले अपने उस मालिक का, और हर समय अपने मालिक को अनुभव करें, उनके साथ को अनुभव करें और अपनी खुश नसीबी को अनुभव करें, जो कि हमें उनकी शरण मिली हुई है। उनके चरण मिले हुए बड़े मंदिर जैसा मायका मिला हुआ है। परमात्मा हमारे स्वयं गुरु पिता बनकर आए हैं हमारे लिए। हमारे जीवन में हमारे पिता का स्थान लिया उन्होंने। इतना हमारा सौभाग्य बढ़ा दिया संगत जी कि बता नहीं सकते। कोई तो परमात्मा की एक झलक पाने को ललायित रहता है, और हमें तो जीते जी स्वर्ग मिला हुआ है, बड़े मंदिर जैसा स्वर्ग मिला हुआ है। गुरु पिताजी से जैसे भगवान मिले हुए हैं साक्षात में, जो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें सुनते हैं, हमें महसूस होते हैं, हमारे सारे कार्य खुद सिद्ध करते हैं। अपने बच्चों के लिए ही वो कीचड़ में उतरे हैं, अवतरित हुए हैं संगत जी। ना शुक्राना करें उतना कम है, और हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हम कहते हैं ना संगत जी, कितने कष्ट झेलते हैं, इतना तो शायद हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते जितना हमारे गुरु पिता हमारे लिए करते हैं। तो हमेशा शुक्राना करें, हमेशा जयकारे लगाएं अपने बाबा के, कितना कुछ हमारे लिए किया उन्होंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम धन्य धन्य हुए ऐसे गुरु पाकर, ऐसे पिता पाकर। और संगत जी देखो, पिता ही नहीं, माँ बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर, हर तरह से हर रिश्ते में हमारे गुरु पूर्ण गुरु हैं। हर रिश्ता बखूबी निभाते हैं संगत जी। गुरु पिताजी जिसकी जिंदगी में आ जाते हैं, प्यार का अभाव उसकी जिंदगी में खत्म हो जाता है। उसकी ये शिकायतें खत्म हो जाती है कि हमने कभी प्यार को महसूस नहीं किया, या हमें कभी किसी से प्रेम नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। वो खुद तो छप्पर फाड़ के प्रेम देते ही देते हैं संगत जी। इतना प्रेम देते हैं कि बता नहीं सकते, उन शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो इतना सुखद एहसास है कि आपको ये लगेगा जैसे अमृत के प्याले पे प्याले आप पिए जा रहे हैं, और वो अमृत दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा प्रेम है मेरे बाबा का। और संगत जी, दूसरों के प्यार के लायक आपको बना देते हैं। आप जहाँ जाते हैं सब लोग आपको चाहने लगते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी इज्जत करने लग जाते हैं। ये सब मेरे गुरु पिताजी की ही दी हुई बख्शीश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। और संगत जी, आज मेरे बाबा का हुक्म हुआ कि आज पूरी श्रद्धा से शुक्राना कर, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे बाबा ने कहा कि दूंगा, और मेरे पिता जो कहते हैं वो होकर ही रहता है। संगत जी, बाबा कहते हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर तेरा एक बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है, जो कि रुक गया था, और अब उसकी गति शुरू हो चुकी है। आज गुरुवार है, और अपने गुरु पिता का हुक्म मान कि दिल से शुक्राना कर और पूरी श्रद्धा से शुक्राना कर, और ये संदेश किसी ज़रूरतमंद संगत तक पहुंचा दे, क्योंकि तेरी सेवा से ही तेरा कल्याण होगा। गुरु जी की ब्लेसिंग अब तुझ तक आ रही है, देर मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलूंगा, और करिश्मा होना है तेरे नाल। बारिश देखेगा नोटा दी। आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार करो गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि बेटी, दुनिया तेरे बारे में कुछ भी बोले, फिक्र ना करी। तेरी बाह तेरे गुरु जी ने फड़ी है। जिसने तेरे साथ गलत किया है ना, वो खुद भोग रहा है। और बाबा कहते हैं कि क्यों डरता है आने वाले कल से। जिसने तेरा आज संभाला है वो तेरा कल भी संभाल लेगा। विश्वास बनाए रख गुरु जी पर। तेरी घर की दीपक की लौ में मेरा आशीर्वाद समाया है, और तेरे घर की, तेरे परिवार में सुख, स्वास्थ्य और सफलता का दीपक अब जल चुका है। तेरे सब अधूरे काम अब पूरे होंगे। बस सच्चे मन से शुक्राना कर, क्योंकि और इस संदेश को आगे बढ़ा दे, क्योंकि जो रोशनी बांटता है ना,
दिव्यता उसी को मिलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवाओं से जोड़े रखने के लिए, मुझे ये सौभाग्य बख्शने के लिए मेरे दातार, आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना मेरे परम पिता। और संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं कि तेरे नाम का महल तैयार है, बस चाबी पकड़ानी बाकी है। अब तो शुक्राना कर, वरना इंतजार बढ़ जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं तो हरदम शुक्राना करती हूँ बाबा। आज भी जो कुछ मेरे पास है सब आपका दिया है, कल भी जो भी मेरे पास होगा आपके आशीर्वाद से वो भी सब आप ही का होगा मेरे मालिक, आप ही का होगा मेरे पिताजी। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि आज गुरुवार का दिन है बेटा, तू बस दिल से शुक्राना कर, तेरे बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। बाबा जी कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता ना, तो वो शुक्राना, उनके जीवन में शुक्राना होता है। शुक्राना करने से जीवन के सारे दर्द जो है ना आशीर्वाद में बदल जाते हैं और फिर उनके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं। इसलिए संगत जी, सबको शुक्राना करना चाहिए, हर पल हर वेले अपने उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। पता नहीं कौन सा शुक्राना आपके जीवन में खुशियां भर दे, आपकी आई बला टाल दे, आपके संकटों को दूर कर दे, या आपको जीवन दान दे जाए। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है। गुरु जी का शुक्राना जो भी करता है वो कभी हारता नहीं है, और बल्कि गुरु पिताजी को उसके जीवन का सारा हवाला पता चलता है संगत जी, और धीरे धीरे करके उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और कहते हैं ना संगत जी, जो अपने गुरु जी का शुक्राना कर पाते हैं ना, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। अपने आप में उसको मालिक ने इतना ब्लेस किया होता है, इतना ब्लेस किया होता है, तभी तो वो शुक्राना कर पाते हैं। और अगर संगत जी आपको पहचानना है कि मालिक की कृपा आप पर है कि नहीं है, और कई लोग ये सोचते हैं कि हम पर तो भगवान जी की कृपा है ही नहीं, हम क्यों पूजा किए जा रहे हैं, क्यों मंत्र जाप किए जा रहे हैं, क्यों भक्ति किए जा रहे हैं। अरे उनकी सीधी कृपा जो है ना आप पर ही है कि आप ये सब कर पा रहे हो। उन्होंने इतना अधिकार आपको ही दे के रखा है, यानी आपको वीआईपी लाइन में उन्होंने पहले ही खड़ा करके रखा हुआ है, और आपको ना सब कुछ मिलने वाला है और सब कुछ मिलेगा, पर सही समय पर। अगर आपके ऊपर कृपा नहीं होती तो वो आपको चुनते नहीं, आपको अपने नाम लेने का अधिकार कभी भी नहीं देते। मालिक का एक दफ़े जो नाम लेता है ना सच्चे दिल से, उसके कई पाप मिट जाते हैं संगत जी। और उन्होंने तो आपको सिमरन बख्शा हुआ है, सिमरन की दात बख्शी है, तो आप हो कि नहीं सौभाग्यशाली, आप उनका नाम ले सकते हो। बड़े मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा हम सबको मायका मिला हुआ है कि संगत जी है कि नहीं सौभाग्यशाली कि हम वहाँ पर जाके खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। वहाँ पे अमृत समान लंगर प्रसाद हमें मिलता है खाने के लिए, अमृत समान जल प्रसाद मिलता है हमें पीने के लिए, चंदन प्रसाद दिया हुआ है लगाने के लिए। ये सब कुछ अमृत है जो हमें मिल रहे हैं, ये उनकी कृपा का सीधा प्रसारण है, और क्या है संगत जी। और हम शुक्राना कर पाते हैं, अपने गुरु पिताजी के नज़दीक रह पाते हैं, उनका सानिध्य महसूस कर पाते हैं। ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है संगत जी। नामदाद जैसा खजाना मिला हुआ है, दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना। अरे ये खजाने तो जो हमें मिले हुए ना, धन दौलत, पैसा, रुतबा, खाना पीना, परिवार, बच्चे, सब कुछ यहीं रह जाना संगत जी। दिल से पूछो, ये सारे खजाने तो छलावे हैं जो यहाँ मिले बरतने के लिए मालिक ने दिए, और यही बरत के हमको यहीं छोड़ जाने, ना कुछ जाना हमारे साथ में, एक सुई की नोक भी नहीं जानी है। असली खजाना तो हमारे प्रभु का नाम, हमारे गुरु का नाम है, उनकी सेवा, उनका सिमरन है, उनका प्रेम है, उनका नाम जप है, जो हमारे साथ जाएगा इस जन्म भी, उस जन्म भी, और हर जन्म भी हमेशा संगत जी। वही हमें गति देगा हमारे जीवन में, और हमारे गुरु ही हमारे काम आएंगे। कोई काम नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पिता, हमारे भगवान हमारे काम आने हैं। तो इसलिए संगत जी, जो सच्ची दौलत है, सच में ये सच्ची दौलत है, मालिक की दी हुई सच्ची नेमत है हम लोगों के लिए जो हमें मिली हुई है, इसकी कद्र करो, शुक्राना करो, बढ़ से बढ़ शुक्राना करो अपने उस मालिक का, अपने उस दातार का। हर समय हर पल शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करके, शुक्र करके गुजारो, क्योंकि बहुत बहुत कीमती है ये समय। अगर व्यर्थ कर दिया तो दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। संगत जी, पता नहीं मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, गुरु पिताजी जो बुलवाते मैं वही बोलती हूँ। मैं उनके सामने बैठ के ये शुक्राना, मेरे को अपने सामने बैठा के शुक्राना करवाते हैं गुरु पिताजी, शब्द वही देते हैं, जबकि मैं खुद नहीं इतना कर पाती।
मैं पता नहीं ऐसे बोल रही हूँ, मुझ में भी बहुत खामियां हैं संगत जी, इतनी खामियां कि मैं पूरा खामियों का पुतला हूँ। मेरे बाबा ज़रूर कहते हैं कि तू मेरा वो हीरा है जिसको मैंने तराशा है, लेकिन मैं जानती हूँ ना, मुझ में खामियां ही खामियां भरी हुई हैं, गलतियां ही गलतियां होती रहती है मुझसे। वो तो मेरे पिता का प्रेम है जो अपनी बेटी पे बरसता है, इतना लाड़ है जो वो मुझे करते हैं। बाकी मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं। मैं तो बहुत बहुत बिगड़ी हुई, बहुत मूर्ख, बहुत पागल एक नंबर की लड़की हूँ। बाबा जी मुझे कुछ समझाते हैं, मैं कुछ नहीं समझती। वो मुझे कुछ इशारे देते हैं, मैं कुछ इशारे नहीं समझ पाती, क्योंकि मुझ में इतना ताप ही नहीं है, कुछ इतना इतना सामर्थ्य ही नहीं है। अब मुझे वो सामर्थ्य बाबा जी बख्शे, वो अच्छाई मेरे अंदर बाबा जी उतारे। वो सब कुछ जो है मेरे गुरु पिताजी से ही मुझे मिलेगा। और मुझे पता है मेरे बाबा मुझे बिल्कुल नीवा होकर जीना सिखाएंगे, अपनी रज़ा में राजी रहना सिखाएंगे। मैं भी टूटती हूँ, बिखरती हूँ, डावाडोल भी हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं, और अपने बाबा से गुहार भी करने लगती हूँ, रोने भी लगती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरे बाबा मुझे संभाल रहे हैं, वो ही आगे संभालेंगे, उन्होंने ही सबको संभालना है, भार मैंने कुछ नहीं उठा लेना। फिर भी मूर्ख लड़की हूँ मैं, अपना दिमाग लगाती हूँ, सोचती हूँ कि शायद मेरे बोलने से कुछ बाबा जी समझ जाए, शायद मेरे बोलने से बाबा जी सुनेंगे, लेकिन ये भूल जाती हूँ एक मिनट को कि मेरे बाबा जी तो बिन बोले ही सब कुछ सुनते हैं। मेरे बाबा जी से मेरे मन की कोई भी व्यथा छुपी नहीं सकती, क्योंकि वो तो मेरे अंदर ही बैठे हैं। मैं उनमें जीती हूँ तो वो तो मुझ में ही जीते हैं, और हर अपने बच्चे में वो जीते हैं संगत जी। किसी को पता चले ना चले, मेरे गुरु पिता को हर एक बात पता होती है, हर एक तकलीफ पता होती है, हमारे दिल में चुभ रही हर एक दर्द की उनको, हर एक चुभन की उनको सब महसूस होती है संगत जी। बताऊं, जितना दर्द हम महसूस करते हैं ना अपने अंदर, उससे कई गुना बढ़ के उनको दर्द होता है, क्योंकि संगत जी वो कोमलता में इतने कोमल है कि अगर फूल भी उनको छू जाए ना तो उनको दाग लग जाए, शान छोड़ जाता है, इतने कोमल है, में इतने भावुक है संगत जी। में तो दर्द महसूस होता है तो आंसू आते हैं। उनके बच्चों को तो हल्का सा अगर खांसी भी आ जाए ना संगत, उन्हें तकलीफ होने लगती है तो उनके आंसू आने लगते हैं, और ममता तो उनके अंदर इतनी समाई है कि सारी संसार की माओं का प्रेम जैसे उनके हृदय में झरझर बहता हो। जी हम तो देखो एक अकेली माँ है, हमारे बच्चों को चोट लगती है तो हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। मेरे गुरु पिताजी की अवस्था सोचो, उनके अंदर तो करोड़ों माओं का प्रेम उमड़ता है। क्या अवस्था होती होगी अपने बच्चों को दुखी देखकर। जितना भी एहसास हम सबको होता है ना, दुख का, सुख का, प्रेम का, खुशी का, उससे कई गुना बढ़कर हमारे गुरु पिताजी को होता है संगत जी। सब धन्य है जो हमें ऐसे परमात्मा मिले, ऐसे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी भगवान स्वयं हमारे पिता बनकर आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है जिंदगी में। किसी को मरे पश्चात मालिक नसीब होता है, स्वर्ग नसीब होता है, हमें जीते जी वो चीजें नसीब हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप जैसे पिता पाकर मैं धन्य हूँ, आपका नामदाद का खजाना पाकर मैं बहुत बहुत धन्य हूँ बाबा। हर जन्म अगर मर मर के भी आपका हर श्वास, हर धड़कन आपका शुक्राना करूँगी ना, तब भी आपका एक अंश नहीं चुका सकती बाबा, और मैं चुकाना चाहती भी नहीं। मैं तो यूं ही जन्मों के जन्म आपके श्री चरणों का चंदन अपने माथे लगाकर आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, आपकी बिटिया बनकर रहना चाहती हूँ, आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ बाबा, आपके चरणों की धूल बनना चाहती हूँ। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करे, और अपने पिता से अब वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए। जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी आप सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें खूब सुख दें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर घर में आपकी कृपा का वास हो बाबा, आपकी कृपा बरसे, हम सब संगत पर समान बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों का कल्याण हो बाबा, इन्हें भी कोई अकारण ना दुखाए,
इनके लिए भी लोगों का हृदय परिवर्तन हो, इनसे प्रेम करना सीख जाए बाबा। हर दिल में प्रेम बरसे मेरा मालिक। ये मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है, इसे स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुका तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चुका तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज शुक्रवार को अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने हमेशा मेरा साथ दिया गुरु जी। आपकी क्या वड्याइयाँ। आपने हमेशा ही अपनी इस तीदा साथ दिया है। कभी भी कोई भी मुश्किल आई आपने तितली स्वरूप में आके मुझे दर्शन दिए हैं। अपने मेरे सारे कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिए गुरु जी। इन दिनों जितनी बार भी मैंने सत्संग शेयर किया लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है गुरुजी। मैं मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया गुरुजी। ये जो भी हुआ होगा अनजाने में ही हुआ होगा गुरुजी। हम तो पापी हैं, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कर्म खराब ना हो, मैं अच्छे कर्म करूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई अनजाने में गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ गुरुजी। माफ़ कर दीजिए मुझे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी। मैं बहुत समय से बहुत परेशान चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता था कि एक शक्ति है जो 24 घंटे मेरे साथ रहती थी। अगर मैं थोड़ा-सा भी परेशान होती थी, तो मुझे कभी आपकी फ्रेग्रेंस आती थी या मुझे तितली रूप में आप दर्शन देते थे गुरुजी। और ऐसा लग रहा था जैसे ये दिक्कत है हमारी, वो मुझे एक भरोसा है कि वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी गुरुजी। मुझे सब्र रखना सीखना होगा, जो कि कभी-कभी मैं अपना सब्र हमेशा छोड़ दे रही हूँ, लेकिन सब्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी मर्ज़ी होगी तभी ये सब भी होगा। लेकिन गुरुजी जब लीगल नोटिस आ जाते हैं कोर्ट से तो एकदम मन घबरा जाता है कि कब ये कर्ज़ा हमारे सर से उतरेगा, कब हम एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करेंगे, क्योंकि चिंता तो होती है गुरुजी। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। लेकिन मैंने सब कुछ आपके सामने, आपको तो सब पता है गुरुजी। मैंने जो भी करना आपने ही करना है। हमें सही रास्ता दिखाइए, इस विपदा से निकलने का एक सही मार्ग दिखाइए गुरुजी। अगर कोई भी भूल-चूक हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। लेकिन बहुत साल हो गए गुरुजी इन्हीं चीज़ों में जूझते हुए। लगता है कि ऐसा क्या कर दिया, ऐसे क्या कर्म थे मेरे पति अंकल के कि हम इन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन गुरुजी मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी हम अपने कर्ज़े से निकल पाएँगे और एक अच्छी ज़िंदगी कहीं दूर जाके शुरू कर पाएँगे, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की अपने रिश्ते सँभालने की, लेकिन ये रिश्ते मेरे थे ही नहीं। हर तरीके से मैंने अपने आप को बहुत झुकाया। वर्किंग होते हुए भी सबसे झुक के बात की। लगा कि शायद मैं झुकूँगी तो हो सकता है कि ये लोग मुझे पसंद करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं गुरुजी। इन लोगों को तो मेरे पति अंकल की हालत पे भी तरस नहीं आता है। उनको उनका जो पैरालिसिस हुआ था उसके लिए हमें ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे और इंजेक्शन भी लगाना था, लेकिन इनके बड़े भाई साहब ने जो प्रॉपर्टी सेल आउट की उसमें से उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया कि मैं अपने पति अंकल का ट्रीटमेंट करवा पाऊँ। लेकिन गुरुजी अब तो ऐसा लगता है कि
मैंने सब उनसे बोला है कि आप चुप कर जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस अपनी डोर गुरुजी पे छोड़ दीजिए, गुरुजी सबका अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर हम चिल्लाएँगे या हम किसी की निंदा करेंगे तो हम अपने ही कर्म ख़राब करते हैं, ऐसा गुरुजी बोलते हैं। तो सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ देना चाहिए। जब गुरुजी चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा और हमें वो बड़े मंदिर में बुलाएँगे ताकि हम उनका लंगर प्रसाद खा सकें। गुरुजी ने हाथ पकड़ा है इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, नहीं तो मैं तो कब की टूट गई थी, मैं तो हँसना भी भूल गई थी। बहुत खुश रहने वाली लड़की थी मैं, लेकिन मैंने धीरे-धीरे सब छोड़ दिया क्योंकि दिमाग पे स्ट्रेस बनता था। पति अंकल की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्हीं के साथ मैं हमेशा खुश रहती थी। लेकिन मैं रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद अपने पति अंकल को पिलाती हूँ और मुझे यकीन है कि वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। और गुरुजी हैं ना, इसीलिए मुझे ज़्यादा चिंता होती नहीं है और मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के अनमोल वचनों पे मैं चलूँ। हो सकता है गुरुजी नहीं पूरी तरह से फ़ॉलो कर पाती हूँ, कोई गलती भी हो जाती होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी और आपने जो भी दिया, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर समय का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि आप आपने मेरा जब हाथ पकड़ा जब मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत बुरी हालात में थी मैं, तब आपने मेरा हाथ पकड़ा। और मैं संगत जी से यही बोलना चाहूँगी, संगत जी विश्वास रखिए गुरुजी पे, गुरुजी वक़्त आने पे सब ठीक कर देते हैं। हमारे कर्मों को तो हमारे कर्मों का 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं, कष्ट काट देते हैं सत्संग सुना के ही, लेकिन 10% जो है हमें भोगना ही पड़ता है और बाकी सब आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए, गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। इन मुझे पता है गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि परेशानी ही इतनी बड़ी है। लेकिन शुक्राने का संध्या वेले का जो सत्संग है, वो बहुत शुक्रवार का शुक्राना सत्संग करना बहुत अच्छा माना जाता है और शुक्राना आपका भगवान का तो करना ही चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए, ताकि हमारे भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं उसके लिए थैंक यू या शुक्राना बोलना बहुत अच्छा होता है और उससे अपनी उनसे एक ज़रिया है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स हम अपनी सब कुछ शेयर कर सके दूसरी संगत से और शुक्राना सत्संग शेयर करने के बहुत फ़ायदे हैं संगत जी। इसलिए गुरु की रज़ा में रह के हमें शुक्राना सत्संग शेयर करते रहना चाहिए। शुक्राना सत्संग करते ही हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम अपनी मुश्किलों से निकल पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आप भी जानते हो, गुरुजी भी बोलते हैं कि आगे बहुत माड़ा समय आने वाला है। जो प्रभु चरणों में रहेगा, जो गुरुजी के चरणों में रहेगा, वही वही इन सब चीज़ों से निकल पाएगा, नहीं तो बहुत ही बुरा समय आने वाला है। ऐसा ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है और हमें हमेशा ही गुरुजी को ध्याना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए जो उन्होंने दिया है, नाम सिमरन करते रहना चाहिए, अपने गुरु चरणों में अपने आप को सौंप देना चाहिए। इसी के साथ ही मैं गुरुजी का सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज मिल रहा है। गुरु जी की बेटी को जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब हाथ थाम कर एक नई शुरुआत उम्मीद की मिलती है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नाचने की तैयारी कर ले, ऐसी खबर मिलने वाली है, तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, चल शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे दातिया, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरु महाराज सत्संगत जी, दीपा आंटी जी का आज सुबह ही सत्संग सुनवाया था गुरु जी ने कि सफ़ेद में आज जिस भी मतलब सफ़ेद कपड़े में जिसके भी दर्शन होंगे तो गुरु जी की ब्लेसिंग होगी, गुरु जी का मतलब प्रेजेंस, मतलब गुरु जी की प्रेजेंस फील होगी उससे। तो आज शिव मंदिर, सुबह मैं रोज़ शिव मंदिर जाती हूँ, गुरुजी लेके जाते हैं, गुरुजी लेके आते हैं, ट्रिपल में, डबल में, वन में अंक आए रहते हैं। तो मैं मंदिर जाने लगी सुबह, तो मतलब चौराहे पे पहुंची थी जरा सी आगे जाके, तो सफ़ेद कपड़ों में मतलब कुर्ते पजामे में एक अंकल जी थे, उनके रूप में मेरे गुरु महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। उसके लिए मेरे गुरु पिता आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और शिव मंदिर जाने से पहले पत्ते की 4 पत्तियों की अपने रूप में प्रेजेंस फील करवाई। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, 4 पत्ती का बेलपत्र मिला था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पिता हर एक चीज़ का शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आप दोगे उसका शुक्राना। मेरे गुरु महाराज अनंतम शुक्राना। और तो बाकी आपके चरणों में, आपको पता है अरदास लगी हुई है गुरु जी, जो जाने आप जाने। इस बेटी की डोर आपके हाथों में है गुरु पिता। बस आके आपकी बेटी कुछ बोलना नहीं चाहती गुरु जी, आप कहते हो मांगो नहीं मानो, बस आपको माना हुआ है आपकी बेटी ने। आप खूब परीक्षा ले रहे हो अपनी बेटी की, लो कि सभी भगवान जियों को आपकी यही तो बेटी मिली है परीक्षा के लिए, तगड़ी तगड़ी परीक्षा ले रहे हो आप इस बेटी की। कोई बात नहीं मेरे गुरु पिता भगवान, बस अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना इस बेटी के सिर पे। बस आप परीक्षा तो ले रहे हो पर सफल भी आप ही करवाओगे अपनी बेटी को परीक्षाओं में। मेरे प्रभु कृपा करना, मेहर करना, इस बेटी का दिल से किया ये शुक्राना स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ।